मोहन साळवे यांच्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान समालोचक अजय घरे यांना आपण सन्मानित करत आहोत। धन्यवाद अजय, आपण सुद्धा मात्र या ठिकाणी बहुमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिला, त्यासाठी तुमचं सुद्धा आम्ही ऋणी आहोत। आणि जाऊया आता मात्र कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथे सज्ज असतील शेवटचा टर्न असणार आहे आमची सहकारी समालोचक सिद्दीक भावे सर। त्यानंतर अजून आपण या ठिकाणी काही सन्मान इथे मात्र करणार आहोत, कारण शकील कोटी सर हे सुद्धा मात्र नेकीच्या स्पर्धेला उद्यापासून मात्र उपस्थित त्यांची मात्र पाहायला मिळणार नाही, कारण ते सुद्धा मात्र बाली ट्रॉफीमध्ये नेकी जॉईन होणार आहेत। तर मी दत्ता सुतार आपल्याला विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते पंच शकील कोटी सरांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करूया। शकील कोटी सर आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे सन्मान स्वीकारण्यासाठी, त्यांना आपण सन्मानित करूया। जबरदस्त कार्य आज पंच म्हणून शकील कोटी सरांचं आपण पाहिलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून, आणि त्यांना आपण दत्ता सुतार यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मानित करत आहोत। बहुत ही कड़क शॉट है, गैप में कोई मौका नहीं, बंदूक की गोली की तरह गेंद निकल गई, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। कमाल का शॉट खेला बैट्समैन। ऑन द राइज जब शॉट खेले जाते हैं अजय गरत तो बहुत ही दर्शनीय होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी कमेंटेटर, उन्हीं के नाम से ये कमेंट्री बॉक्स है, योगेश पाटिल जी, संतोष सुतार और पूरा 5 स्टार ग्रुप जो है, सरपंच ग्रुप नैनेश्वर मागे, सरपंच गोरखनाथ सुतार, संतोष सुतार इस मरतबा कटर थी, बीट किया वहाँ पर, और सत्यवान मागे, इन सब का हम विशेष धन्यवाद है इसके स्पोर्ट्स का, क्योंकि कल से बाली ट्रॉफी शुरू हो रही है और अजय गरत भी मेरे साथ वहाँ रहेंगे। फिर से हम कमेटी का विशेष धन्यवाद करते हैं। परलेश की गेंद इस मरतबा ऑन ड्राइव किया, सीधा मिड ऑन पे, जोखिम बड़ा रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि गेंदबाज भी स्टंप्स के सामने ही खड़े थे, उनके पास शायद वो थोड़ा समय था मेरे ख्याल से कि वो स्टंप्स के पीछे भी जा सकते थे, और स्टंप्स के पीछे रहते तो आदर्श पोजीशन में भी रहते। हालांकि फील्डर ने भी थोड़ा सा वक्त लिया वहाँ पर, जिस वजह से सिंगल कंप्लीट करने में कामयाब रहे नीलेश। रन संख्या 5, 1 विकेट के नुकसान पर। बल्लेश मोरांजन गेंदबाजी करें। हालांकि पड़गा, अगर क्रिकेट की हम बात करें पीटीसी की, तो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी पकड़े जाते हैं। पीटीसी का क्रिकेट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, और पीटीसी के कई खिलाड़ी इस वक्त तालुका में धूम मच। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया, गेंद बैकवर्ड पॉइंट पे गई, 1 रन। जी हाँ, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन स्लाइस कर बैठे थे, क्योंकि बैट का फेस थोड़ा ज़्यादा खुल गया था और उस वजह से मिडल नहीं कर पाए। सिंगल अंतिम गेंद पर, पहली गेंद पर कोई रन नहीं था, उसके बाद विकेट मिला प्रलेश को। कुणाल 0 पर आउट हुए थे, और उसके बाद एक बहुत ही शानदार शॉट जो कि चौका देखने को मिला था नीलेश के बल्ले से। कुल मिलाकर 6 रन आए पहले ओवर से, और एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। देखना है कि दूर वाले छोर से गेंदबाजी की कमान किसके हाथ में दी जाती है। सुनील वारके को मोर्चे पे लगाया गया है। पीजी स्पोर्ट इस वक्त बल्लेबाजी करी कासने। हालांकि एक ज़माना था जब कासने के बाद बाएं हाथ के गेंदबाज बहुत हुआ करते थे, लेकिन आदित्य पड़गा इस सीज़न में पीटीसी में बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रही। वैसे देखा जाए तो दोनों भी बड़े टीमें हैं। आदित्य स्पोर्ट्स का कई सालों से हम नाम सुनते आ रहे हैं, देख रहे हैं उनको। उतार चढ़ाव तो हर टीम के हिस्से में आते रहते हैं। नेवर लेकर सुनील वारके, और सामने है वैभव हल्के। सुई चीट की कोशिश, हल्के गेंदबाज को हल्के में ले रहे थे, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। और गेंदबाज का जहाँ तक सवाल है, सुनील वारके एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, तो इतना आसान भी होने वाला नहीं है। आप आड़े टेढ़े स्ट्रोक्स आसानी से तो नहीं खेल सकते हो सुनील वारके के विरुद्ध। अच्छे से जानते हैं वैभव हल्के की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसके अनुसार यहाँ पर गेंदबाजी करने का प्रयास।
वाशेरा एंड से मुड़ते हुए रूम बना के खिला, स्क्वायर ऑफ द विकेट। अंपायर ने नो बॉल दिया है वहाँ पर, मेरे ख्याल से ओवर स्टेपिंग कर बैठे हैं वहाँ पर। 1 रन आता, 2 रन आते हुए स्कोर में। देखिए, नो बॉल करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है। एक बॉलर के हिस्से में एक ही ओवर ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, यानी कि 6 गेंदें आपको करनी है। ऐसे नहीं कि आपको 6 ओवर्स करने या 10 ओवर करने हैं, एक ही ओवर करना है। उसमें यदि आप अतिरिक्त रन खर्च करते हो, वाइड या नो बॉल डालते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो सकता है। और ये उम्मीद अनुभवी गेंदबाजों से तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अगली गेंद फ्री हिट, सामना करेंगे नीलेश। देखना है कि ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। सुबह सुबह ये मौका मिलता हुआ, क्योंकि रात का आखिरी पैर और सुबह शुरू हो चुकी है। बढ़िया गेंद, कटर थी, हल्की सी बाहर की जानिब निकली, लेंथ बहुत परफेक्ट थी, लाइन उससे लाजवाब। फ्री हिट गेंद खेलने में यही तो गलतियां कर जाते हैं कई बल्लेबाज, कि वो गेंद के मेरिट पर खेलना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि अक्रॉस द लाइन खेलना पसंद करते हैं बल्लेबाज, लेकिन देखिए गेंद के मेरिट पर आप खेलते हो तो आपको फ़ायदा मिलता है। फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा पाए नीलेश। इस बार स्विच हिट करना चाहते थे, बोल्ड हो गए, विकेट का पतन। स्कोर अभी भी नहीं बन रहा है, हालांकि फ्री हिट भी ज़रूर मिला था। दूसरा विकेट गिरा है पीजी स्पोर्ट्स कासने का। एसके ट्रॉफी 2023 की आज शुरुआत ठीक 2 बजे रहेंगी। जिन टीमों के मैचेस हैं उनको सही समय पर पहुंचना है। ये देखिए किस तरह से बोल्ड हो गए वहाँ पर बैट्समैन, दूसरे एंगल से दिखाया जा रहा है। खराब शॉट मैं कहूँगा। अभी अजय गरत ने बताया था कि गेंद की मेरिट पे जब बल्लेबाजी नहीं होती है, एक बहुत अच्छी बात आपने कह दी। फ्री हिट में मैं भी देखा हूँ, जब से फ्री हिट आया है टेनिस क्रिकेट में, बल्लेबाज सिर्फ ऐसा लगता है कि फ्री हिट को मिड विकेट पे ही मारना चाहिए, और बहुत जोर से भी खेलने का प्रयास होता है बल्लेबाजों का। नए बैट्समैन मयूर आया है, हेलीकॉप्टर उड़ाया, सामने फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर, एक ही रन लेने का अवसर। स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया गया था पीजी स्पोर्ट्स कासनी टीम के कैप्टन द्वारा। दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर है 9 रन। विकेटों को हम देखें तो 2 विकेटें गंवाई है पीजी स्पोर्ट्स कासने ने। फुल टॉस, गेंद स्विंग कर दिया है गैप में, कोई मौका नहीं, पहले बाउंस पर 4 रन। बहुत अच्छा प्लेसमेंट, और देखिए रिव्यू की भी मांग की गई है बल्लेबाज द्वारा। बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है। 2 खिलाड़ियों के बीच में खेलने में कामयाब रहे, और तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ फेयर डिलीवरी। थोड़ा जल्दबाजी भी कर जाते हैं कई बार खिलाड़ी रिव्यू को लेकर, लेकिन एक ही रिव्यू होता है। और देखिए क्रूशियल स्टेज में कई बार ऐसा होता भी है, जब आपको ज़रूरत होती है आपको रिव्यू मिलता नहीं है, क्योंकि आप पहले ही उसको ज़ाया कर देते हो। देखिए आखिरी ओवर चल रहा है तो बात ठीक है, एक और धमाका, 6 रन। जबरदस्त संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में वैभव हल्के अब वजनदार स्ट्रोक्स खेलते हुए, चौके के बाद छक्का, और महंगे साबित होते हुए सुनील वार के। क्या बात है, वैभव हल्के ने कह दिया आदित्य पड़गा से कि मुझे हल्के में नहीं लेना। हल्के के जो शॉट है वो आदित्य पड़गा के हलक से नहीं उतर पा रहे। 13 रन आए इस ओवर से। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या 19, 2 विकेटों के नुकसान पर। पीजी स्पोर्ट्स कासने और आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के बीच में ये बड़ा मुकाबला है, आज का अंतिम मैच।
यानी कि सेकंड राउंड के मुकाबले समाप्त हो जाएंगे जो 16 टीमें आज खेली है उनके बीच के, और बाकी के जो मैचेस बचेंगे वो सुपर संडे को रहेंगे जो कि अंतिम दिन रहेगा टूर्नामेंट का। इसकी ट्रॉफी कल शुरू होने वाली थी 7 तारीख से, लेकिन कल मौसम ख़राब रहा था जिस वजह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने यह फैसला लिया कि एक दिन बाद टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा। और बेसब्री से इंतज़ार रहता है सिद्दीक जी यहाँ पर पड़गा परिसर में, आमने लोनार परिसर में इस ट्रॉफी का। समय ज़्यादा खर्च नहीं करना है प्लीज़, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, आप अरेंजमेंट देखिए, आप फैसिलिटीज़ देखिए, ग्राउंड कितना खूबसूरत है, और कौन पीटीसी की टीम रहेंगी जो इस ट्रॉफी का इंतज़ार नहीं करेंगी। बहरहाल गेंदबाजी के लिए जयेश वारगे को बुलाया गया है, ऑलराउंडर हैं, वो करने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से गेंद गई वाइट, थोड़ा सा बाहर से निकली थी, स्कोर आगे सरकता हुआ 20। पूरे 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस पारी में, और मुझे लगता है कि वैभव अंत तक खेलेंगे तो और 20-25 रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 45 भी टोटल बनता है। तो हालांकि टोटल तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये आदित्य के जो बल्लेबाज है इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने देखा पहले राउंड के मैच में उन्होंने जो 44 का टारगेट था उसको 2 ओवर के भीतर ही चेस किया था, 45 का टारगेट। और उनको पता भी है कि आदित्य स्पोर्ट्स के पास भी बहुत मजबूत बल्लेबाजी, तो एक अच्छा लक्ष्य तो देना ही होगा। इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन आता हुआ। इंटेंट साफ है बल्लेबाजों का कि अब तेज़ गति से ही रन्स बनाने हैं, और हर गेंद पर अब बड़े प्रहार की कोशिश हो रही है। मयूर पहुंचे 2 पर इस सिंगल की मदद से। वैभव हल्के अब स्ट्राइकिंग एंड पर 12 पर बैटिंग करते हुए मात्र 5 गेंदों का सामना किया है। 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर पीजी स्पोर्ट कासने। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर आते हुए पॉइंट की दिशा में वहां पर फील्डर तैनात किया जा रहा है जहां पर खिलाड़ी नहीं था। अगली गेंद दाहिने से राउंड द विकेट, और इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलना चाहते थे, निराश है, काफी खफा है, अपने आप से चूक गए खेलने से वैभव। भूल गए वहां पर के दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है, जो हुआ सो हुआ। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन दही से तो बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन दूध नहीं बन दूध सकता नहीं है। बन सकता है। ये बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन जो कुछ अच्छा बना सकते हैं उसको बनाने का अब आगे प्रयास करना होगा। यहाँ पर रन्स बनाने बहुत जरूरी। इस मरतबा आप खेल दिया है गेंद को गैप में, बहुत तेज स्ट्रोक है, बढ़िया फील्डिंग डीप में, रनिंग बिटवीन द विकेट खराब, सिर्फ 1 रन। शुरुआत तो अच्छी कही जा सकती है जयेश वारके की। पहली गेंद हालांकि वाइट थी, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। राइट आर्म राउंड स्टंप चाहते हुए डाउन द ग्राउंड खेला है, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग। सुनील वारके बहुत ही सतर्क, लॉन्ग ऑन को काफी सीधा रखा गया है, नहीं तो ये लॉन्ग ऑन फील्डर के पास कहां पर मौका बनने वाला था। लॉन्ग ऑन थोड़ा सीधा था, उसका फायदा मिला है। शॉट काफी अच्छा था, दमदार स्ट्रोक था ये। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। अगर हम स्क्वायर लेग की बगल में देखते हैं तो कोई भी खिलाड़ी नहीं है, शॉर्ट फैन लेग अंदर है, वाइडिश मिड विकेट रखा है, लॉन्ग ऑन को स्ट्रेटिश रखा है। देखिए ग्रामीण क्रिकेट भी बहुत बदल गया है। अगली गेंद इस बार हवाई फायर किया है डिप मिड विकेट की तरफ, फील्डर जज करते हुए। ओ बहुत ही शानदार प्रयास, और देखना है नतीजा क्या आता है। गेंद को कैच किया गया है, लेकिन क्या बाउंड्री के बाहर थे या अंदर थे ये देखने वाली बात है। सेलिब्रेशन तो मैदान में शुरू हो चुका है, और बैट्समैन लौटते हुए पेविलियन की राह पर। अद्भुत कैच, बढ़िया कैच, कैचेस विनिंग मैचेस, जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच।
कंट्रोल देखिए उन्होंने कितना अच्छा कंट्रोल रखा था वहाँ पर। आतिश ने इस कैच को लिया है। इस ओवर में कितनी गेंदें बची है? एक गेंद बची है। कुल स्कोर है इस वक्त 23 रन। कहीं ना कहीं चिंता अब खाती हुई पीजी स्पोर्ट्स को। ये देखिए स्लॉक किया था, थोड़ा गति परिवर्तन था, एक लम्हे लगा था कि गेंद बाहर चली जाएंगी, लेकिन बढ़िया कैच। जी हाँ, आतिश लोने ने 6 को विकेट में कन्वर्ट किया है। लाजवाब कैच, एक हाथ का कमाल। आखिरी गेंद और डॉट गेंद तो 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 23। फिर से मैं पूरी 5 स्टार कमेटी का विशेष धन्यवाद करता हूं, सरपंच 5 स्टार ग्रुप का और मेरे दोस्त संतोष सुतार का, नैनेश्वर मागे, गोरखनाथ सुतार और साथ ही साथ मेघनाथ शास्त्री और सत्यवान मागे और एसके स्पोर्ट्स का। तो सभी खेलने वाली टीमों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा क्रिकेट खेलें, पीटीसी का नाम ऊंचा करें, एसके ट्रॉफी का, और वाकई में जो जीते उसे भी एडवांस में हम मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे लेता हूं विदा। गुड मॉर्निंग, शुभ सकाल। थैंक यू सो मच सिद्दीक जबाबे, आपने आपका कीमती वक्त दिया इस टूर्नामेंट के लिए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय का ख्याल रखना है, आदित्य के कैप्टन से रिक्वेस्ट है। आखिरी ओवर लेकर आतिश लोने, जिन्होंने गजब का कैच लपका पिछले ओवर में। फुलर लेंथ ड्राइव किया है, बहुत ही करारा स्ट्रोक, लेकिन सीधे फीडर के पास वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। गेंद जब तेज गति से डीप में ट्रैवल करती है तो 2 रन लेने का मौका बहुत कम बनता है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है मयूर को। मयूर और देवा की जोड़ी इस समय क्रीज पर आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर। रन संख्या 24, 3 विकेटों के नुकसान पर पीजी स्पोर्ट्स कास्ट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे आतिश। फिर से आगे रखा, इस बार बिल्कुल स्टंप्स के सामने थी गेंद और पैर पर जाकर टकराई। लेग बिफोर का शिकार बनते हुए बल्लेबाज। गिरने वाला यह चौथा विकेट देवा के रूप में। बहुत अधिक रन अभी तक बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं इस पारी में। हालांकि दूसरे ओवर में जरूर अच्छी बैटिंग हुई थी। वैभव हल्के ने खासतौर पर अच्छे शॉट्स खेले थे सुनील वार्की के विरुद्ध, और वैभव का जो विकेट गिरा है वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है इस मैच में, क्योंकि वैभव अच्छे टच में थे और जिस तरह से वो स्ट्रोक खेला था उन्होंने, लग रहा था कि 6 रन मिलेंगे उनको, लेकिन आतिश ने कमाल किया वहां पर। और अब गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए आतिश लोने। नए बैट्समैन रोहित नंबर 6 पर आए हैं खेलने के लिए। मात्र 4 गेंदों का खेल पारी में शेष है। सरपंच ग्रुप सापी की ये पेशकश, एसके ट्रॉफी 2023। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि समय बर्बाद ना करें। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है चक के लिए। चक के लिए 3 रनों की पेनल्टी है फील्डिंग करने वाली टीम को, और साथ में गेंदबाज को पूरे टूर्नामेंट में बैन किया जाएगा। सो सभी गेंदबाजों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोशिश भी ना करें। अच्छा फेयर क्रिकेट होता आया है पीटीसी में और एसके ट्रॉफी में खासतौर पर, तो उसको जारी रखें। इस बार स्विंग कर दिया है ऑन साइड में, झन्नाटेदार शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, यहां पर ताकत का पूरा उपयोग किया गया था और गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी, उसका पूरा फायदा उठाते हुए तारामंडल में भेज दिया गेंद को। शानदार छक्का, 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। रोहित ने आते ही बड़ा प्रहार किया है। 3 गेंदें, ये 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है।
एक और बड़ा हिट आया तो निश्चित रूप से 40 के करीब का टारगेट दिया जा सकता है, लेकिन बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर की है। यॉर्कर 3 साइड एज लगा है, शॉर्ट फाइन लेग पर हल्की सी मिसफील्ड। हालांकि ज़्यादा रन्स तो मिलने वाले नहीं है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा है बैट्समैन को। रन संख्या 31, 4 खिलाड़ी आउट। वैसे पीची स्पोर्ट्स कासनी टीम के पास भी अच्छा आक्रमण है। वैभव हल्के, कुणाल जो कि अनुभवी खिलाड़ी है, नीलेश को हम कैसे भूल सकते हैं, अच्छा ऑलराउंडर है। आक्रमण में तो धार है, इसमें कोई शंका नहीं है। और इस टोटल पर भी अच्छा संघर्ष किया जा सकता है। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, विकेट कीपर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। एक और विकेट झटकते हुए आतिश लोने। आतिश के खाते में यह दूसरी सफलता। मिस हिट था और प्रलेश ने कोई गलती नहीं की। फ्रंट ऑन व्यू, जरूर फुल टॉस थी ये, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। अपना शेप थोड़ा सा गवा दिया, ज़्यादा ताकतवर शॉट खेलने के चक्कर में वहां पर बल्लेबाज ने। मयूर आउट होकर पवेलियन में लौटे हैं। नए बल्लेबाज को भी जल्दी मैदान में आना है प्लीज। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि समय बर्बाद ना करे। आखिरी गेंद शेष है, रन संख्या 31 पर 5। अंतिम गेंद का सामना करने के लिए योगेश पहुंचे हैं क्रीज पर। और योगेश भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो गेंदबाजी भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि उनको चाहिए कि थोड़े ज़्यादा रन्स हो बचाने के लिए, तो इस गेंद पर एक बड़ा प्रहार करना होगा। आखिरी गेंद, राइट आर्म राउंड द विकेट। प्रहार तो किया है, लेकिन ये भी केवल ऊपर चली गई, ज़्यादा दूर नहीं हो। वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं थे, गेंदबाज खुद कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर रनआउट का मौका ज़रूर है और अंतिम गेंद पर बैट्समैन रनआउट होते हुए, तो केवल एक रन आखिरी गेंद पर पारी समाप्त होती हुई पीजी स्पोर्ट्स कासनी टीम की। रन संख्या 32, 6 विकेटों के नुकसान पर, और 33 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा टीम के सामने। बैटिंग कार्ड आपकी स्क्रीन पर। 13 रनों का अच्छा योगदान वैभव का रहा और उनका मैजिकल कैच लिया गया था डीप मिड विकेट बाउंड्री पर आतिश लोनी द्वारा, जो कि एक प्रमुख आकर्षण रहा इस पारी में। अन्य बल्लेबाज ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए। 7 रन बनाकर रोहित नाबाद रहे, जिन्होंने एक छक्का जड़ा था, और कुल रन संख्या 32 पर 6। गेंदबाजी काफ़ी अच्छी रही आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा की। आतिश ने आखिरी ओवर किया था, 9 रन खर्च के और 2 सफलताएं उनके खाते में। जयेश की इकोनॉमिकल गेंदबाजी, सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट भी प्राप्त किया था। प्रलेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन देकर 1 विकेट, और सुनील का ओवर थोड़ा सा खर्चीला रहा था। ये सरपंच ग्रुप आपकी स्क्रीन पर। अंपायर गोकुल पाटिल, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीआईपी मंच पर आना है। कुछ इस तरह से खेल चला इस मैच के पहले हाफ में। पीजी स्पोर्ट्स कासनी की बल्लेबाजी, ये स्विच हिट खेलने के चक्कर में आउट हुए थे, क्योंकि तेज गति से रन्स नहीं बना पा रहे थे वहां पर बल्लेबाज। वैभव ने जरूर कुछ आकर्षक स्ट्रोक्स खेले थे, खासतौर पर ये बड़ा स्ट्रोक, थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, उसको डिपॉजिट किया था मैदान के बाहर। बहुत ज़्यादा बड़े शॉट्स देखने को नहीं मिले, केवल 1 चौका और 2 छक्के पूरी पारी में, 2 चौके और 2 छक्के, और विकेटें नियमित अंतराल पर गिरती रही थी। गेंदबाजों ने कभी भी बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। और ये कमाल का कैच, आतिश ने जो कैच लपका था वो गजब का था। 33 रन्स टारगेट है। आखिरी गेंद पर बैट्समैन रन आउट हुए थे। सरपंच ग्रुप सापे की ये पेशकश है। ग्राम पंचायत सापे के विद्यमान सरपंच मिस्टर गोरखनाथ सुतार, उनके साथी ज्ञानेश्वर माघे, मेघनाथ शास्त्री, संतोष सुतार और माजी ग्राम पंचायत सदस्य सत्यवान माघे। 5 स्टार ग्रुप, 5 स्टार सरपंच ग्रुप आप कह सकते हो इसको, जिनके द्वारा शानदार टूर्नामेंट का आयोजन। खेल की शुरुआत होने जा रही है। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं जयेश वारके, और उनके साथ
प्रलेश मुरांजन। ऑलराउंडर्स की तो भरमार ही है आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के पास। प्रलेश ने गेंदबाजी की, जयेश ने गेंदबाजी की, सुनील और आतिश ने गेंदबाजी की, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और ये एक बड़ी खासियत भी रहती है ग्रामीण टेनिस क्रिकेट की। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो गेंदबाज होते हैं वही बल्लेबाज भी होते हैं, यानी कि ऑलराउंडर्स होते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, कुछ स्पेशलिस्ट गेंदबाज और बल्लेबाज भी आ गए हैं। थोड़ा सा रूम बनाकर खेला, फील्डर को बीट नहीं कर पाए थे, यहाँ पर तेज दौड़ लगाने की आवश्यकता थी, वही किया बल्लेबाजों ने। पहली गेंद पर सिंगल जयेश वारकी के बल्ले से गेंदबाजी की शुरुआत की है नीलेश ने। और शुरुआती ओवर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट काफ़ी बड़ा है, टीमें बड़ी है, संघर्ष भी बड़ा हो सकता है, यही उम्मीद है। कमेंट्री बॉक्स में अब मेरे साथ मौजूद है योगी पाटिल। योगी, स्वागत है आपका। 33 रनों का टारगेट किस तरह से देखते हैं? नाही, जिथे जर चांगली गोलंदाजी झाली तर या धावांचा सुद्धा मात्र संरक्षण केला जाऊ शकतो आणि त्या क्वालिटीचे गोलंदाज पीजी कासनेकरांकडे आहेत असं मात्र नक्कीच आपण म्हणू शकतोय. परंतु पहिले षटक फार महत्त्वाचं असेल. फुलटा चेंडू आहे, ट्राय करण्याचा प्रयत्न, परंतु या ठिकाणी पाहू शकाल शॉट बॅकवर्ड पॉईंटला मात्र फिल्डर तैनात होते. चांगली फिल्डिंग तिथे मात्र पाहायला मिळाली आणि एक धाव तिथे मात्र पूर्ण केल्यानंतर धावफलक दोन्ही आकड्यावरती जाताना पाहायला मिळतोय. आय थिंक धाव तिथे मात्र पूर्ण केली नाहीये. जी हाँ, ये चीज़ बताती है कि प्रलेश को ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। वो जानते हैं कि एक आध डॉट बॉल खेलेंगे तो ज़्यादा उतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो फिर उसको मेकअप कर सकते हैं बाद में एक दो बड़े शॉट्स खेल कर। अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी जानते हैं प्रलेश की टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। वो एक रन लेने के चक्कर में आप रन आउट भी हो जाते हो कई बार। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हवा में उछाला है, फील्डर पीछे जाते हुए, ओ कुछ ज़्यादा ही पीछे चले गए, कैच ड्रॉप। अशा कॅचेस तुम्हाला नक्कीच पकडावा लागतील. जर तुम्हाला आदित्य स्पोर्ट पडगा संघाला जर बागपुटवर जर नक्कीच ढकलायचं असेल तर तुम्हाला मात्र हे चित्र, अशा प्रकारचे कॅचेस तुम्हाला नक्कीच घ्यावे लागतील. मिड ऑफला नक्कीच फिल्डर उपस्थित होते. किरणकडे मात्र ही चूक पाहायला मिळाली आणि नक्कीच आपण जर आदित्य पडगा संघाची जर सोच पाहिली तर नक्कीच जे या सीझनमध्ये फलंदाज फॉर्ममध्ये आहेत तीच जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. एकीकडे प्रलेश मुरांजन आणि दुसरीकडे जयेश वारके, हे दोन बॅटर आपण पाहतोय. लीडिंग एज और इस बार सॉफ्ट डिसमिसल, खुद गेंदबाज ने कैच लपका है। गेंद थोड़ी रुक कर आई, थोड़ा अतिरिक्त उछाल था, मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन थोड़ा सा लीडिंग एज हुआ और सीधे बॉलर की दिशा में गेंद चली गई। बहुत अच्छा कैच वहां पर, विकेट का पतन। प्रलेश बच गए थे पिछली गेंद पर, लेकिन इस बार नहीं। आणि पहिल्या चेंडूवरती आपण जर विचार केला मात्र कुठेतरी फिल्डरची मात्र साथ गोलंदाज निलेशला आपल्याला नाही आहे आणि आता मात्र निलेशने सांगलं की एक्झॅक्टली जे काही करायचं आहे ते मला स्वतः करायचं आहे आणि झेल पकडल्यानंतर नक्कीच अगदी वेस्ट इंडिज स्टाईलने त्यानं मात्र सेलिब्रेशन केला, कारण ही विकेट फार महत्त्वाची होती पीजी कासने संघासाठी. कुछ ज़्यादा ही संभल कर खेलने का प्रयास भी आप कह सकते हो। हालांकि इससे पहले उनका कैच ड्रॉप हुआ था, तो वो भी एक सोच थी कि अब आक्रमण नहीं करना है, सिंगल लेकर कहीं ना कहीं ऑफ स्ट्राइक होना है, लेकिन गेंद रुक कर आई, थोड़ा जल्दी खेल बैठे वहाँ पर प्रलेश मुरांजन. आणि कधी कधी असं होत असतो की जास्त आपण जर सावधगिरी जर बाळगली तर मात्र आपल्या अंगलेखी येत असताना ते दृश्य पाहिलं आपण. नए बल्लेबाज ललित आगिवले, कई सालों का तजुर्बा इनके पास। टीम का स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूर से बल्ला फेंक भी दिया है वहां पर, मिसफील्ड, बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद पीछे जा रही है। 2 रन लेना चाहेंगे, फील्डर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी है डीप में, और 2 रन आराम के साथ पूरे होते हुए। हालांकि स्ट्रोक में ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे ललित। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोडासा दूरवरून मात्र फटका हा एक्झिक्यूट केला ललितनं आणि त्याचमुळे मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाली बॅटची एज पाहिली आपण. शॉर्ट बॅकवर्ड पॉईंटला मात्र फिल्डर उपस्थित होते, परंतु त्यांच्याकडे मात्र चूक पाहायला मिळाली आणि या ओव्हरमध्ये येणारी ही दुसरी दुहेरी धाव पाहिली आपण. लेकिन बहुत अच्छा ओवर अभी तक घटा है। ओवर की आखिरी गेंद लेकर नीलेश, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ ये गेंद फुल टॉस बन रही थी, फायदा नहीं उठा पाए। इनसाइड एज, कोई रन नहीं इस गेंद पर। ओवर समाप्त, 5 पर 1 आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा। अब 3 ओवर्स में 28 रनों की आवश्यकता है।
पहला ओवर, जैसा कि आपने कहा था कि पहला ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला ओवर पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पीजी स्पोर्ट्स कास्टने के पक्ष में रहा है। और अब उस वजह से ये लो स्कोरिंग मैच जो है वो एक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट में बदल सकता है। काय जबरदस्त सुरुवात पाहिली आपण. पहिला ओव्हरवर पहिला प्यार कोण भूल सकता है अजय. आपको तो क्या क्या याद आ जाता है? याद रखना पड़ता है ये अजय, ये जमाना है. अच्छा है. नितीन मागे या, आणखी तुम्ही सध्या लहान आहात, या गोष्टीवर तुम्ही नक्कीच सध्या लक्ष केंद्रित केले नाही तर तुमच्या शेतीसाठी चांगलं होऊ शकेल. जाऊया आपण मॅचकडे फोकस करूया. 18 चेंडू शिल्लक आणि या 18 चेंडूमध्ये 28 धाब्यांची गरज म्हणजे आपण म्हणू शकतो की जे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर पीजी संघाने मात्र या मॅचमध्ये कमबॅक केलंय. निश्चित रूप से कमबैक किया है. नेवर लेकर वैभव, बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, वहां पर बहुत बड़ा गैप भी है लेकिन बढ़िया फील्डिंग, फील्डर बहुत दूर से पहुंचे थे, अच्छा एंटिसिपेशन. 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर जयेश वार्के को. देखिए वो पहला प्यार वाला जो किस्सा आपने सुनाया, आपने जो चर्चा की, तो वो दोनों ऑन फील्ड अंपायर्स के चेहरों पर हमने बहुत बड़ी मुस्कान देखी. कोकुल पाटिल और उनके साथ शानू कुरैशी. उनके चेहरे पर मैंने हंसी देखी लेकिन आपके दिल में मैंने हंसी देखी. आखिरकार मैं भी तो इंसान हूं योगी, आप भूल गए क्या? लेकिन मैच बड़ा ही दिलचस्प स्थिति में है, ये तो चलता रहेगा कमेंट्री बॉक्स में. कुछ फनी मोमेंट्स. बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर अच्छे पेस के साथ. वैभव के पास अच्छा कद भी है, वो बाउंसर भी अच्छा डालते हैं. हमने कई बार देखा है शॉर्ट बॉल बहुत बढ़िया डालते हैं, लेकिन इस तरह से चौका देते हैं जब वो यॉर्कर डालते हैं. बिल्कुल. जिस तरह अपन बॉडी को लेके फिट रहनी चाहिए तो फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है. कि अजय प्यार करना सेहत के लिए अच्छा होता है. टॉपिक को हम चेंज कर देंगे योगी, नहीं तो लोग आकर मारेंगे हमें. गति में परिवर्तन, फुल पर लेकर ड्राइव किया है. सिंगल यहाँ पर मिलेगा. ओ फंबल हुआ है लेकिन तुरंत रिकवरी करते हुए 3 गेंदों पर 3 यहाँ पर रन आए हैं इस ओवर में. रन संख्या 8 पर पहुंच चुकी है. मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के लिए अब वो समय नज़दीक आ रहा है जहां पर उनको गियर चेंज करने होंगे, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो फिर दबाव बढ़ता जाएगा. हालांकि विकेटें हाथ में है. 9 गेंदों में 8 रन बने हैं और अब बची हुई 15 गेंदों में 25 रन चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल सही मुकाबला होने वाला आहे. प्यार करने वाले डरते नाही आहे, परंतु नक्कीच इथे मात्र फलंदाजांना मात्र नक्की धाडस दाखवावं लागेल आणि धाडसीने मात्र इथे खेळ करावा लागेल. वेल कमी खर्च करा. ललित आगे वाले फील्डिंग का मुआयना करते हुए, कुणाल थोड़ा सा वक्त लेते हुए विकेट कीपर की भूमिका में है. सीनियर खिलाड़ी है, सबसे अनुभवी खिलाड़ी है इस टीम के, वो फील्ड सजा रहे हैं, लेकिन कुणाल को भी ध्यान रखना होगा समय का. रणनीतियां बनानी पड़ती है क्रिकेट के खेल में और प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करना बहुत जरूरी मैदान में. ये थाई के ऊपर लगे मेरे ख्याल से, हाइट थोड़ी ज़्यादा थी, पुल करना चाहते थे वहाँ पर. लेग बाइस. अच्छा ओवर घट रहा है वैभव वाल्के का. नक्कीच लो स्कोरिंग सामना आहे, परंतु असं वाटते की हा सामना शेवटच्या ओव्हरपर्यंत जाईल आणि एक वेगळीच रोमांचक मॅच इथे मात्र किनाऱ्याला पाहायला मिळेल. त्यात काही शंका नाही आहे, कारण आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर एकही मोठा फटका आला नाही आहे. जेवढ्या धाबा जे आपण पाहिल्या सिंगल डबलने मात्र धाबा इथे मात्र जुळल्या आहेत. म्हणजे असं वाटतं की चेंडूसुद्धा आता मात्र परफेक्टली अजय कॅरी होत नाही आहे. असं वाटतं की थोडंसं ओस मात्र नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय आणि त्याच अनुषंगाने मात्र आणखी गोलंदाज या धाबांचं संरक्षण करू शकतात. देखिए ओस बहुत है, मुझे ऐसे लगता नहीं है, हल्की फुल्की हो सकती है, लेकिन गेंदबाजी बढ़िया हो रही है इस बार. शॉट बढ़िया है, वहां पर खिलाड़ी और आउट. डीप मिड विकेट पर बढ़िया कैच. ऐसे लगा था कि ये गेंद शायद मैदान के बाहर जाएगी, लेकिन नहीं, संपर्क उतना परफेक्ट नहीं था और जयेश वार्के आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए अच्छा कैच लपका है आदित्य ने. दूसरे विकेट का पतन. समीकरण अब लगातार अब कठिन होता जा रहा है. 9 रन पर ये दूसरा धक्का लगा है आदित्य स्पोर्ट्स पडगा टीम को. 24 रन अभी भी चाहिए, 13 गेंदे शेष. नाही गिजा, आपण जर पाहिले तर सायंकाळचे 4 नाही तर पहाटेचे 4 वाजलेले आहेत आणि अशा स्थितीमध्ये अजय चेंडू कॅरी होणं, बाउंड्री क्लिअर करणं नक्कीच थोडंसं मात्र कठीण हा स्पेल आपण पाहतो. आणि त्याचमुळे मात्र नक्कीच फटका जर पाहिला तर परफेक्टली मिडल झाला होता. एक क्षण असं वाटतं होतं नक्कीच मिड विकेटच्या बाहेर चेंडू निघून जाईल, परंतु पाहू शकाल मैदानाच्या आतमध्ये मात्र जबरदस्त कॅचिंग पाहिली आणि मात्र या ठिकाणी जयेशला मात्र मैदान सोडावा लागला. जयेश की सोच अच्छी थी, उन्होंने सही गेंद पर प्रहार भी किया था.
लेकिन सफलता मिली नहीं। सफलता मिली है वैभव हल्के को। अच्छी गेंदबाजी लगातार करते आ रहे हैं, उसका ये रिवार्ड भी मिला है उनको। 13 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता आदित्य स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए। सचिन पाटिल फेम टीम में आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा और दूसरी तरफ पीजी स्पोर्ट्स कासने अर्थात पांडुरंग गोंधली स्पोर्ट्स कासने। आणि याचे संघाचे पुरस्कर्ते आहेत कुणाल गोंधली हस्त्यांच्या पाठीमागे नक्कीच ते कार्य करत आहेत, परंतु सामना होता कुठे आणि आता मात्र सामना आला कुठे. जबरदस्त मैच. जिस टीम ने पहले राउंड के मैच में 2 ओवर्स में ही 45 रन चेस कर दिए थे, उस टीम के लिए अब ये छोटा सा टारगेट बहुत बड़ा दिख रहा है. स्विंग एंड मिस. सुनील वार के आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में. डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति. गजब की गेंदबाजी रही वैभव की. मात्र 4 रन आए इस ओवर से और एक सफलता वैभव के खाते में. तो पहले 2 ओवर्स गेंदबाजों के नाम रहे हैं. आखिर के 2 ओवर्स देखना है किसके नाम रहेंगे. स्कोर 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बचे हुए 2 ओवर्स में 24 की जरूरत. जबरदस्त मॅच. 33 धावांचा इथे मात्र पाठलाग करत असताना मात्र नक्कीच या गुलाबी थंडीमध्ये नक्कीच कुठेतरी मात्र घाम फुटला आहे आदित्य स्पोर्ट्स पडगा संघाच्या फलंदाजांना. 12 चेंडू शिल्लक आणि 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी अजूनही मात्र 24 धावांची गरज. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में कि 8 के थोड़ा सा ऊपर था. 8.25 रन यानी कि 8.25 का था. अब देखिए 12 पर जा पहुंचा है. टफ कंडीशंस. प्रातःकाल का लगभग समय है. 4 बज गए. देखिए सुबह के 4:03. आणि अजूनपर्यंत पाहिलं तर जे आमचे 5 स्टार आहेत ते मात्र अपार मेहनत करतायत आणि मात्र नक्कीच उद्या शेड्यूल कशा रीतीने मात्र आपल्याला सुरू करायचं आहे त्या गोष्टीवरती नक्कीच आपण त्यांची चर्चा सुरू आहे. उद्या ठीक दुपारी 2 वाजता शेड्यूलला सुरुवात होणार आहे. विनंती करतोय की जे संघ उद्या खेळणार आहेत त्या सर्वांना विनंती करतोय की आपण वेळेवरती मात्र या ठिकाणी उपस्थित दाखवायची. खास करून तलवली आणि जय गणेश वाफले बी संघ आपल्याला इथे मात्र 1:45 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे. उद्या 2 वाजता आपण खेळायला सुरुवात करू. नेवर लेकर कुणाल गोंधली. लेफ्टी टू लेफ्टी. लो फुल टॉस स्वीप करने का प्रयास. स्टंप्स वहां पर जल उठे हैं. बेल मेरे ख्याल से नीचे गिर गई है. जी हाँ, हालांकि बैट्समैन को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो आउट हो चुके हैं. बोल्ड हो गए. प्लेड ऑन. नक्कीच रिप्ले पाहणं फार इंटरेस्टिंग असणार आहे. आय थिंक पाहू शकाल 2 पायांच्या मधून चेंडू आय थिंक दुसऱ्या अँगलने पाहू शकाल आणि बाटला चेंडू स्पर्श झाल्यानंतर एसटी वरती मात्र नक्कीच जाऊन धडकलाय. कुठेतरी स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता ललितचा, परंतु नक्कीच त्याची अंगली केला असं आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो. आणि तिसरी विकेट तिथं मात्र गमावली आदित्य पडगा संघानं. इससे बढ़िया शुरुआत गेंदबाज के लिए तो हो ही नहीं सकती है कि वो पहली गेंद पर विकेट छटकाए. नए बैट्समैन आतिश लोने. अच्छी गेंदबाजी की आतिश ने. अच्छा कैच भी लपका. टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच आतिश के नाम. लेकिन अब अच्छी आतिशी बल्लेबाजी भी तो करनी होगी मैच को जीतने के लिए. वाफले को परास्त किया था कासनी टीम ने पहले मैच में. बैकफुट पर जाकर पुल किया है. सीधे फील्डर के पास डीप मिड विकेट पर. बहुत अच्छा कैच. एक और विकेट का पतन. आणि की जर इथे जर बायचान्स आदित्य पडगा संघाने जर मात्र सामना गमावला तर नक्कीच मित्र म्हणे की खूप मोठी चुकी त्यांच्याकडे पाहायला मिळू शकेल. परंतु जर या धाबाचं संरक्षण जर इथे पीजी एक्सपोर्ट खाते संघाने केला तर मी म्हणेन की नक्कीच त्यांची जी सोच होती ती मात्र पॉझिटिव्ह पाहायला मिळाली. आणि क्रिकेटच्या खेळामध्ये तशी मात्र कुठलीही धावसंख्या मात्र क्रिकेटची विजयाची गॅरंटी देत नसते. आणि या ठिकाणी 33 धावा नक्कीच त्यांनी धावफलकावरती मात्र या ठिकाणी लगावल्या. परंतु त्याचं संरक्षण करत असताना ज्याप्रमाणे गोलंदाजी करणं गरजेची होती ती गोलंदाजी आज आपल्याला प्रत्येक गोलंदाजीच्या वतीने पाहायला मिळाली. आणि आता मात्र समीकरण पाहू शकाल तब्बल 10 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. 24ची गरज. आणि कुणाल गोंधली आता मात्र इज ऑन हॅट्रिक. पिछली 4 गेंदों में 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और एक भी रन बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं. हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए नए बैट्समैन आए हैं. हर्षद. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. कुणाल. बेहतरीन गेंद. ओ क्या कमाल की गेंद थी ये. एन एब्सोल्यूट ब्यूटी. गेंद अंदर की तरफ ड्रिफ्ट हुई हवा में और टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन हुई और थोड़ा उछाल भी था. गजब की गेंद थी लेकिन हैट्रिक होते होते रह गई. एक क्षण असं वाटलं की रवींद्र जडेजाने मात्र हा चेंडू हाताळला असावा. काय जबरदस्त मात्र लेंथ पाहिली आपण कुणाल गोंधलीच्या वतीनं. आणि या ठिकाणी पहा नक्कीच हा चेंडू मात्र खराब होता. इथं मात्र संधी होती फलंदाजाकडे, परंतु नक्कीच त्याला मात्र हा चेंडू परफेक्टली टायमिंग मात्र त्याला जुळता आला नाहीये.
चेंडू बाटमध्ये मात्र खूप मोठा अंतर पाहिलं आपण आणि पंचाचा मात्र इथे वाईडचा इशारा पाहायला मिळाला आणि मात्र भरपूर वेळानंतर ही अतिरिक्त धाव पाहिली आपण आणि आता मात्र समीकरण पहा 9 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी 22 धावांची गरज. बाउंड्री बटोर सकते थे बल्लेबाज, थोड़ा सा बल्ला लगाते तो, क्योंकि एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर ले गए, एक शॉर्ट फाइन ले गए और फाइन लेग का खिलाड़ी जो सर्कल के अंदर है वो काफ़ी फाइन भी खड़ा है, बड़ा गैप था वहाँ पर, लेकिन फिर भी 2 अतिरिक्त रन्स मिले हैं. आपको एक अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी खेलने के लिए, उसका फ़ायदा यहाँ पर ज़रूर उठाना होगा. 9 गेंदे 22 रन. 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर, एक बाउंड्री पर, ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग और 4 बाउंड्री पर. और ये फिर से शायद आर्मर का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर से लेग स्टंप के बाहर भटक गए. अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ा सा भटकते हुए कुणाल गोंदली, और ये रन्स भी महंगे साबित हो सकते हैं. एक और वाइड स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. दबाव बल्लेबाजों पर है, लेकिन इस तरह के फिजूल के रन्स आप खर्च करोगे तो वो दबाव हट सकता है बल्लेबाजों के ऊपर से. आणि की मात्र काहीतरी वेगळा आता मात्र प्लॅन करावा लागेल गोलंदाज कुणालला. जरा तुम्ही एक्स्ट्रा धावा जर अशा जर खर्च करत राहिले तर नक्कीच हा दबाव थोडासा रिलीज होऊ शकतोय. आणि या ठिकाणी पहा अगदी थोडंसं फ्लाईट दिलं, पुन्हा एकदा मात्र बोटांची जादू मात्र चेंडूवरती पाहायला मिळाली, थोडंसं फिंगरवर गेलं आणि त्यानंतर पहा रॉंग ऑन फेकी. अगदी काय जबरदस्त कॉलिंग पाहिले आपण आणि जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट दोघांमध्ये पाहायला मिळाली. 2 धाबा तिथे मात्र कंप्लीट केल्या आणि 2 धावांनी संघाची असून की आता मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळते 14 धावा धाफलकावर. नितीन मागे कितने गेंदों में कितने रन चाहिए? 8 गेंदे और 19 रनों की जरूरत. 8 चेंडू आणि 19 धावा, 8 गेंदे 19 रन. मैच में अभी भी काफ़ी जान है और यहाँ से सुनील की रोल प्ले कर सकते हैं मेरे ख्याल से पड़गा टीम के लिए. अगली गेंद लेफ्ट क्रीज के कोने से बढ़िया गेंद, इस बार तान देना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, शरीर से जाकर टकराई थी गेंद. कोई रन नहीं इस गेंद पर. 7 गेंदों में अब 19 रनों की आवश्यकता आदित्य स्पोर्ट्स को. यह मैच जीतने के लिए 2 बड़े हिट्स कम से कम चाहिए इन बची हुई 7 गेंदों में. कुणाल के स्पेल की आखिरी गेंद, काफ़ी अच्छा ओवर घटा है ये भी. पहले ओवर में 5 रन, दूसरे ओवर में 4 रन आए, 1-1 विकेट मिला नीलेश और वैभव को. कुणाल ने 2 विकेट छटकाए हैं. ओहो, छोटी गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए. सिंगल चुराने का प्रयास और बैट्समैन रन आउट. काय जबरदस्त आपण ही विकेट्स पाहिले आपण. परंतु मित्र म्हणे की सुनील वारकेसाठी मात्र की मॉर्निंग सेशनला मात्र ब्रेकफास्टची मात्र नक्कीच निमंत्रण केलं होतं कुणाल गोंदीला आणि या चेंडूवरती एक्झॅक्टली मोठा फटका नक्कीच सजवणं गरजेचं होता आणि त्या प्रकारची मात्र ही लेंथ होती, परंतु सुनीलने मात्र तो मिस केला आणि त्यानंतर स्ट्राईक आपल्याकडे नक्कीच कशी राहील यासाठी मात्र त्यांनी शेवटच्या चेंडूवरती मात्र ही रन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आणि पाहू शकाल रनआउटच्या स्वरूपात मात्र त्यांनी आपली विकेट्स गमावली आणि आता मात्र मित्र म्हणे की या सामन्यावरती पूर्णपणे वर्चस्व आता मात्र पीजी स्पोर्ट कास्टे संघाचं पाहायला मिळते, कारण येणारे 6 चेंडू शिल्लक आणि विजयासाठी आता मात्र धाबांची आवश्यकता आहे, ती म्हणजे 19. 33 धाबांचा पाठलाग करत असताना पाहू शकाल 3 षटकामध्ये आतापर्यंत फक्त 14 धाबा खर्च केल्या पीजी कास्टे संघानं आणि त्या 14 धाबा जोडण्याकरता तब्बल आदित्य पडगे संघानं अजय 5 विकेट्स गमावले. नाजुक अवस्था कही जा सकती है आदित्य स्पोर्ट्स की. क्रिकेट खेल ही ऐसा है, ये बड़ा ही खूबसूरत खेल है, बहुत ही विशाल और महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है. कैसे पासा पलट जाता है क्रिकेट के खेल में. जो टीम 2 ओवर्स में 40-45 रन चेस कर जाती है, वो कई बार 4 ओवर में 20 रन भी नहीं चेस कर पाती है. ऐसा भी कई बार हम देख चुके हैं और आज 2 ओवर में 45 रन चेस करने वाली आदित्य पडगा टीम के 33 रन बनाने के लाले पड़े हुए हैं और अभी तक तो बैकफुट पर ही चल रही है. आखिरी ओवर 19 रन चाहिए. नए बैट्समैन परेश आए हैं और स्ट्राइक उनके पास है. योगेश के हाथ में गेंद, बल्ला तो चलाया था, यहाँ पर बीट हुए लेकिन वाइड है. दिशा इन गेंद से शुरुआत, अब 6 गेंदे और 18 रन. आज रात में हम देख चुके हैं 6 गेंदों में 17 रन जब चाहिए थे आई गावदेवी सापे टीम को. आतिश पाटिल ने वो कारनामा करके दिखाया आणि आता मात्र तो कारनामा परेश बाबाला मात्र इथे करावा लागेल आपल्या संघासाठी. इथे मात्र फटका जबरदस्त पाहायला मिळतो. लॉंग आपला फिल्डर सज्ज आहे, चूक होणार नाहीये, चेंडू अजय कॅरी होत नाहीये आणि त्याचवेळी मात्र या ठिकाणी पावशिकल लॉंग ऑफला अतिशय चांगल्या प्रमाणे कॅचिंग पाहायला मिळाली. 6 बाद धक्का लागत असताना आदित्य पडगे संघाला आणि आता मात्र समीकरण 5 चेंडू शिल्लक आणि 5 चेंडूमध्ये विजयासाठी 18 धावांची आवश्यकता आहे. बहुत मुश्किल
समीकरण जितना मुश्किल था वो उससे और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। शुरुआत में काफ़ी आसान लग रहा था जब 4 ओवर में 33 रनों का टारगेट था, लेकिन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने निराश किया। जयेश ने मात्र 4 रन बनाए, प्रलेश 2 रन बनाकर आउट हुए, ललित वन डाउन खेलने के लिए आए थे, उन्होंने भी 2 रन बनाए, सुनील ने भी 2 ही रन बनाए। यानी कि जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे और मध्य क्रम के भी बल्लेबाज काफ़ी निराश किया उन्होंने। फ्लॉप शो रहा है पूरी तरह से बल्लेबाजी का आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा टीम की ओर से। लेकिन देखिए अभी भी खेल समाप्त नहीं हुआ है और 5 गेंदों में 18 रन्स भी बनाए जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टेलेंडर्स आते हैं, वो अच्छी बैटिंग कर जाते हैं और मैच फिनिश कर जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन क्या इस मैच में वैसा होगा वो देखने वाली बात है। अजय आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, ऐसे बल्लेबाज जिनको बहुत कम मौके मिलते हैं बल्लेबाजी के। अगली गेंद लेकर योगेश बैकफुट पर जाकर स्मैश किया सामने, फिर से लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी गेंद के नीचे, एक और अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। काय जबरदस्त फिल्डिंग किरणच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळते। या ओव्हरमध्ये मात्र त्यांनी दुसरा झेल तिथे मात्र निगीचा संपन्न केला आणि क्रिकेटच्या खेळामध्ये आपण अनेकदा असं पाहिलेलं आहे की एखादा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर असतो, तो संघ मात्र पराभवाच्या छायेत जात असतो आणि पराभवाच्या छायेतून एखादा संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर येत असतो आणि त्यापैकी हा सामना आपण पाहिला ज्यावेळी 4 षटकामध्ये 33चं लक्ष होतं त्यावेळी निगीच असं वाटत होतं की आदित्य पडघा संघ या धाबांचा सहजपणे पाठलाग करेल, परंतु पाठलाग करत असताना मात्र स्थिती पहा, 4 चेंडू शिल्लक आणि 4 चेंडूमध्ये आता विजयासाठी 18 धाबांची गरज आणि गोलंदाज आता मात्र जो विकेट हॅट्रिक वरती आहे। पिछले ओवर में कुणाल हैट्रिक पर थे, उनकी वो हैट्रिक वाली बॉल भी ज़बरदस्त थी, वो तो सबसे खूबसूरत गेंद थी मेरे ख्याल से आज के रात के खेल की, लेकिन उस पर विकेट नहीं मिला था उनको। देखना है योगेश हैट्रिक पूरी कर पाते हैं या नहीं। यहाँ पर हैट्रिक से ज़्यादा मैच को जीतना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। जयेश भगत नए बल्लेबाज, हो तगड़ा प्रहार किया है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे, ओ कैच भी ड्रॉप हुआ और गेंद भी बाउंड्री के बाहर, यानी कि मौका भी दिया और छक्का भी दिया। 6 रन और जो मौका मिला है उसका फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। फायदा तो उठाना होगा, मैच जीतना है तो, और जयेश ने दिखा दिया है कि वो क्षमता रखते हैं। ये इस तरह की शॉट्स खेलना आसान नहीं है इस तरह के कंडीशंस में, जहां पर गेंद थोड़ी सी रुककर भी आ रही है विकेट से, और वेट करते हुए भरपूर स्ट्रोक लिया था, बैकफुट पर जाकर सामने प्रहार किया आड़े बल्ले से। फील्डर्स की गलती, वहां पर फील्डर की गलती की वजह से 6 रन मिले हैं। 3 गेंदे 12 रन। ओ इस बार प्लेड ऑन, बल्ले का बहुत मोटा अंदरूनी किनारा लगा और गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई है। तो यहाँ पर जयेश भगत का भी काम तमाम होता हुआ। अब 2 गेंदों में 2 छक्कों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए आदित्य स्पोर्ट्स को, लेकिन विकेट देखिए जरा, 7-8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अनेकीचा एवढं हे कार्य सोपं नसणार आहे आदित्य पडघा संघासाठी। म्हणजे जे प्रमुख बॅटर जे आपण पाहिले ते मात्र स्वस्तात बाद झाले आणि आता मात्र स्वतः संघनायक आय थिंक जेसीबी आलाय, जनार्दन चंद्रकांत भुईर असं त्याचा अर्थ आहे, मास जेसीबी। जी हाँ, जनार्दन जो कि बोआ के नाम से फेमस है। की इथे हिरो जेसीबी बनेल का? ज्याप्रमाणे जेसीबी जे कार्य करते त्याप्रमाणे हा जेसीबी मात्र कार्य करेल का आपल्या संघासाठी? देखिए जेसीबी के काम तो कई होते हैं, एक काम ये होता है कि उद्ध्वस्त कर दो। अब यहाँ पर गेंदबाजी को उद्ध्वस्त करना होगा, 2 छक्के लगाने होंगे 2 गेंदों में। बाहरी किनारा, बढ़िया कैच, पहले प्रयास में गेंद को रोका और दूसरे प्रयास में कैच किया वैभव हल्के ने। एक और विकेट यहाँ पर योगेश के खाते में, मेला लूट लिया है योगेश ने, 4 विकेट चटका चुके हैं और जीत की दहलीज पर पीजी स्पोर्ट्स कासने। आणि नक्कीच इथून मात्र पीजी कास्ते संघ ज्यावेळी आपल्या घरच्या रस्त्याला निघेल त्यावेळी नक्कीच प्रत्येक जण आपल्या जॉबचा मात्र विचार करणार आहे, कारण सर्वांना मात्र जॉबसाठी मात्र नक्कीच जाणं गरजेचं आहे आणि तेच माहिती आम्हाला नक्कीच जे 12 मॅन आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळाली। परंतु काय जबरदस्त मॅच पाहिले आपण, 33 धाबांचं अगदी सहजपणे संरक्षण इथे मात्र या ठिकाणी करण्यात आला आणि आता मात्र फक्त औपचारिकता बाकी आहे या सामन्यातील। आणि शेवटची जोडी आपण पाहतोय, शेवटचा चेंडू शिल्लक, एका चेंडूवरती 12 धाबांची गरज। हो इथे मात्र पुन्हा एकदा फटका हवेत केलाय विकेट कीपर वैभव हलके, चेंडूच्या खाली, आणि पहिला संघ ठरला या स्पर्धेमध्ये ऑल आउट होणारा आदित्य स्पोर्ट पडघे। आणि या योग्यचा विचार केला तर विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली या स्पर्धेतील दुसरी, परंतु एका षटकाच्या स्पेलमध्ये तब्बल 5 विकेट्स त्याने प्राप्त केले। काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी खेळ पीजी स्पोर्ट कास्ते संघाच्या वतीने आपल्याला पाहायला मिळाला। आणि आता मात्र आय थिंक मॅन ऑफ द मॅच
कुठल्या गोलंदाजाला द्यायचा हा प्रश्न पडलाय, कारण चारही गोलंदाज पाहिजे तर अगदी इकॉनॉमिकल गोलंदाजी, कंजूशी गोलंदाजी केली. परंतु आपण विचार करूया ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये अष्टपैलू खेळ प्रस्थापित केला. बॅटिंग करत असताना 7 चेंडूमध्ये 13 धावांचं योगदान दिलं आणि त्यानंतर एका षटकाचा स्पेल हाताळल्यानंतर 4 धावा खर्च करत एक गडी बाद केला. आणि तो खेळाडू आहे, नाबाद हलके आहे, परंतु काम त्याचं भारी पाहायला मिळालं, वैभव हलके. वैभव चला स्पीडअप करा आपण. रणकीच्या पाहुण्यांची शुभ असते. आपण तुम्हाला या ठिकाणी सामनावरची ट्रॉफी आपण देणार आहोत. आणि पंच गोकुळ पाटील सर विनंती करतो आपण सुद्धा यायचं आहे. गोकुळ पाटील सरांना आपण या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करूया. मिस्टर मोहन सालवी आपणास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते जी आकर्षक